तो अमेरिका और ईरान की जंग की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है। जंग का दायरा अब यूरोप तक फैलता दिख रहा है। इसके बाद विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। दुनिया पर एटमी खतरा मंडराने लगा। इस बीच अमेरिका का इमरजेंसी प्लान भी सामने आ गया है। अगर परमाणु खतरा बढ़ा तो ट्रंप कहां रहेंगे, कहां से अमेरिकी सरकार चलाई जाएगी, अहम फैसले लिए जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से मिडिल ईस्ट धधक रहा है। क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका के हमले पर ईरान के पलटवार से मिडिल ईस्ट के कई देश दहल गए हैं। जंग का दायरा यूरोप तक फैलता दिख रहा है। इस जंग में घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से भारी भरकम बम गिराकर ईरान को तगड़ी चोट दी है। अमेरिका की तरफ से ग्रेविटी बम से हमले की खबरों के बीच ईरान की तरफ से डर्टी बम के इस्तेमाल की अटकलें लगाई जा रही हैं। अमेरिका के साथ इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देश हैं। वहीं चीन और रूस जैसे देश ईरान को पर्दे के पीछे से मदद दे रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में भड़की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। छोटी सी भी चिंगारी विश्व युद्ध को भड़का सकती है। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा, परमाणु युद्ध तक की नौबत आ गई तो महाविनाश तय है। एक बड़ी आबादी की जान जाने का डर है। सवाल यह है कि अगर मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ी तो कहां रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति? विश्व युद्ध छिड़ा, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा तो कहां शरण लेंगे ट्रंप? अमेरिका ने इन सवालों के जवाब पहले से ही ढूंढे हुए हैं। ऐसे हालात के लिए अमेरिका में एक योजना बनी हुई है। इस योजना के तहत परमाणु युद्ध की नौबत आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी गुप्त ठिकानों में शरण लेनी पड़ सकती है। जब कई प्रमुख शहर सामूहिक विनाश के हथियार से नष्ट हो जाएंगे, तब भी इस योजना के तहत अमेरिकी सरकार काम करती रहेगी। कोलोराडो, पेंसिल्वेनिया या वर्जीनिया में स्थित मजबूत बंकरों से ट्रंप प्रशासन तीसरे विश्व युद्ध के गंभीर खतरे के बावजूद देश पर शासन करना जारी रख सकता है। वर्जीनिया में माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, पेंसिल्वेनिया में रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स और कोलोराडो के चेयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स से ट्रंप प्रशासन काम कर सकता है। ये तीनों गुप्त ठिकाने शीत युद्ध के समय से ही कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस प्लान यानी COOP का हिस्सा माने जाते रहे हैं।
संकट की स्थिति में जनता और सेना से संवाद करने के लिए इन सभी गुप्त ठिकानों को आवश्यक तकनीक से सुसज्जित किया गया है। यहाँ हर वक्त देखरेख होती रहती है ताकि किसी भी वक्त इन ठिकानों का इस्तेमाल किया जा सके। इन अंडरग्राउंड ठिकानों में कई दिनों तक रहने, खाने पीने और संचार का इंतजाम किया गया है। इन सीक्रेट ठिकानों को अमेरिकी नेताओं को सीधे परमाणु हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। हर सुविधा एक सुरक्षित पर्वत श्रृंखला के भीतर बनाई गई है। बताया जाता है कि इन केंद्रों में नेताओं के लिए डिजाइन किया गया एक बंकर है और ये संचार उपकरणों से भरा हुआ है ताकि अमेरिकी सरकार की एजेंसियां जनता के साथ संपर्क में रह सके। किसी बड़े वैश्विक युद्ध के दौरान पेंसिल्वेनिया में रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स संभवतः युद्ध विभाग के सैन्य कमांड हब के रूप में काम करेगा। कोलोराडो में स्थित चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स एक भूमिगत सुविधा है और ये उत्तर अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी NORAD का पूर्व मुख्यालय रहा है, जिस पर अमेरिका और कनाडा के हवाई क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी है। हालांकि अब ये NORAD का प्राथमिक मुख्यालय नहीं है, फिर भी परमाणु प्रतिरोधी डिजाइन और व्यापक संचार प्रणालियों के कारण ये एजेंसी के लिए एक वैकल्पिक कमान केंद्र और एक बैकअप COOP साइट बना हुआ है। इन गुप्त ठिकानों को जमीन से करीब 2000 फीट नीचे बनाया गया है। चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स में 1 दर्जन से अधिक इमारतें हैं। इसे बड़े धमाके के बाद आने वाले झटकों को झेलने के लिए बड़े स्टील स्प्रिंग्स के ऊपर बनाया गया है। विशाल स्प्रिंग्स परमाणु विस्फोट या भूकंप के कारण होने वाले तीव्र कंपन से बचाती है। बड़े विस्फोट की स्थिति में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है। अमेरिका के इन गुप्त अंडरग्राउंड ठिकानों से ही अमेरिकी सरकार चलाई जा सकती है, जरूरी फैसले लिए जा सकते हैं और अहम जानकारियां लोगों से साझा की जा सकती हैं। अमेरिका के ये गुप्त अंडरग्राउंड ठिकाने इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि ईरान पर हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल ईरान पर पहले दौर के हमलों के बाद परमाणु हथियारों से लैस चीन और रूस ने चेतावनी दी है कि ये लड़ाई पूरे मध्य पूर्व में फैल सकती है और परमाणु बमों के इस्तेमाल का कारण बन सकती है। हालांकि अगर तनाव बढ़ा, मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच गया तो लाखों अमेरिकी लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस प्लान यानी COOP का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना नहीं है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी लीडरशिप संकट के समय देश का नेतृत्व करने के लिए जीवित रहे। इसी कारण इन गुप्त ठिकानों में राष्ट्रपति के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए इन अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में खास जगह निर्धारित की गई है। प्रेसिडेंशियल स्वीट में अलग से ऑफिस, एक छोटी किचन, डबल बेड और मीटिंग के लिए जगह का प्रावधान किया गया है। यहीं से राष्ट्रपति पूरे घटनाक्रम पर निगाह रख सकते हैं। ये गुप्त सरकारी योजना अमेरिका के सबसे सुरक्षित स्थलों पर हमले की स्थिति में मुख्य कर्मियों को स्थानांतरित करने, संचार नेटवर्क को सुरक्षित करने और महत्वपूर्ण अभिलेखों की सुरक्षा के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। अगर बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाती है तो राष्ट्रपति और अन्य नेता इन तीनों गुप्त ठिकानों में से किसी एक में शरण ले सकते हैं। इन तीनों ठिकानों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इन्हें परमाणु हमलों का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।